ललिता पवार का नाम आते ही एक खतरनाक सास का चेहरा याद आता है। फिल्मों में बहू को सताने वाली सास की छवि लोगों के जहन में ऐसी बैठी है कि हम उनकी उन भूमिकाओं को बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं जिनमें उन्होंने ममतामयी माँ या माँ जैसा प्यार देने वाली बड़ी उम्र की महिला का किरदार निभाया। हाँ, ऐसे रोल्स कम रहे, मगर उन भूमिकाओं में से कुछ तो ऐसी थीं जो आज तक याद की जाती हैं, जैसे अनाड़ी की मिसेस जीसा, आनंद की नर्स, श्री 420 की केले बेचने वाली महिला। लेकिन कैरेक्टर रोल्स में उतरने से काफ़ी पहले वो लीड रोल्स किया करती थीं। हालांकि फिल्मों में उनकी शुरुआत बतौर बाल कलाकार ही हो गई थी, यानी कि बहुत से शेड्स हैं उनके अभिनय के। अंबिका लक्ष्मण सगुन यानी ललिता पवार का जन्म 18 अप्रैल 1916 में हुआ। उनके पिता ने उन्हें लड़कों की तरह पाला पोसा था, पर फिल्मों के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं था। बचपन में बस रामलीला देखा करती थीं। एक बार जब वो लोग पुणे गए तो वहाँ उन्होंने पहली बार फिल्म देखी और पर्दे पर चुपचाप चलते फिरते किरदारों को देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। और फिर उनकी वो जिज्ञासा उन्हें फिल्म कंपनी के स्टूडियो तक ले गई, जहाँ उन्हें फिल्म में काम करने का ऑफर मिल गया। पिता वहाँ थे नहीं तो बुआ जी से स्वीकृति ली गई और वो आर्यन फिल्म कंपनी में 18 रुपये महीने की तनख्वाह पर बतौर बाल कलाकार काम करने लगी। मगर फिल्म की शूटिंग के दौरान ही उनके पिता लौट आए और घर वापसी की बात होने लगी। लेकिन फिर नाना साहब सरपोतदार ने उनके पिता को सब कुछ समझाया और बच्चों की जिम्मेदारी खुद अपने ऊपर ले ली। मगर इसी बात पर उनके माता पिता का बहुत झगड़ा हुआ। उनकी माँ को लगा कि उनके पिता ने बच्चों को कहीं बेच दिया है। खैर, इसके बाद फिल्मों का जो सिलसिला शुरू हुआ वो 7 दशकों तक कायम रहा। आर्यन महिला, पतितोद्धार, चतुर सुंदरी, शमशेर बहादुर, सॉन्ग ऑफ लाइफ, रॉयल फ्रेंड जैसी करीब 70 साइलेंट फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया। शमशेर बहादुर में उन्होंने एक लड़के की भूमिका निभाई थी। कैलाश में उन्होंने हीरोइन, खलनायिका और माँ तीनों किरदार निभाए। उनकी पहली टॉकी फिल्म आई हिम्मत मर्दा मदद खुदा, और उस जमाने के चलन के मुताबिक उस फिल्म में उन्होंने अपने गाने भी खुद ही गाए। इस फिल्म में उनका बड़ा बोल्ड और ग्लैमरस रोल था। उन्होंने जानवर की खाल की बिकिनी पहनी थी। उस जमाने में ये एक बहुत बड़ा कदम था, लेकिन ग्लैमर और एक्टिंग स्किल्स के अद्भुत मेल की वजह से उन दिनों उनका सितारा बुलंदी पर था। इसके बाद उन्होंने अपनी एक फिल्म का निर्माण भी किया जिसका नाम था दुनिया क्या है। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात हुई स्टंट फिल्मों के डायरेक्टर गणपत राव पवार से और दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद उन्हें नाम मिला ललिता पवार। हालांकि वो शादी ज़्यादा दिन नहीं चली, लेकिन उनका ये नाम उनकी पहचान बन गया और फिर बाद में उन्होंने फिल्म मेकर राज प्रकाश गुप्ता से दूसरी शादी की। दुर्घटनाएं जैसे ललिता पवार की जिंदगी का हिस्सा बनी रहीं। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उनके पेट में तलवार घुस गई थी। शूटिंग करते हुए एक बार वो घोड़े से गिर गईं तो एक बार डूबते डूबते बची। लेकिन एक दुर्घटना ऐसी हुई जिसने उनके करियर की दिशा ही बदल दी और फ्यूचर की एक स्टार हीरोइन को कैरेक्टर रोल्स करने पड़े। जंग आज़ादी नाम की एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी जिसमें सीन था कि भगवान दादा उन्हें एक थप्पड़ मारेंगे, वो बेहोश हो जाएंगे और लोग उन्हें उठाकर ले जाएंगे। सीन शूट हुआ, थप्पड़ भी पड़ा, वो बेहोश भी हुई और वो लोग उन्हें उठाकर भी ले गए। मगर वो थप्पड़ इतने जोर से पड़ा कि वो सच में बेहोश हो गईं। उनके कान से खून बहने लगा और उनके चेहरे के लेफ्ट साइड को लकवा मार गया। इधर वो बीमार थीं, ठीक होने की जद्दोजहद चल रही थी। उधर फिल्म के निर्माता ने उन्हें नोटिस भेज दिया कि आपकी बीमारी के कारण नुकसान हो रहा है, इसलिए हम दूसरी हीरोइन ले रहे हैं। ये खबर न्यूज़पेपर्स में भी अलग अलग तरह से छपी, जिसके कारण उनके सभी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गए। ललिता पवार को ठीक होने में लगभग 2.5-3 साल लगे। लकवा तो ठीक हो गया, मगर उनकी आंख पर अपना असर छोड़ गया, जिसके कारण गुस्से या इमोशनल सीन्स में वो आंख थोड़ी छोटी हो जाती थी। लेकिन अपनी इसी कमी को उन्होंने अपनी ताकत बना लिया और बाद में यही उनका ट्रेडमार्क बन गया। ललिता पवार ने मराठी, हिंदी, गुजराती की करीब 700 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया। कॉस्ट्यूम ड्रामा, रोमांस, कॉमेडी, यहाँ तक कि स्टंट फिल्में भी की। इमोशनल रोल्स करने में वो माहिर थीं। मुझे उसकी ये हरकत ना मालूम क्यों अच्छी लगी, मगर उन्हें सबसे ज़्यादा एक कड़क, सख्त, तुनक मिजाज सास के तौर पर याद किया जाता है, या कहें हीरो की ऐसी माँ जो इनसिक्योर है,
जो अपने ही बेटे की गृहस्थी में आग लगाती थी, अपने घर और अपने बेटे पर अपना राज कायम रखना चाहती थी, सब कुछ अपने कंट्रोल में करने वाली महिला। दहेज, घराना, जंगली, प्रोफेसर, नीलकमल, 100 दिन सास के, ऐसी ही फिल्मों ने उनकी इस इमेज को पुख्ता किया। 1961 में आई संपूर्ण रामायण, इसमें उन्होंने मंथरा की भूमिका में अपनी तरफ से काफ़ी इनपुट्स दिए और वो भूमिका ऐसे निभाई कि लोग उन्हें सच में मंथरा जैसा कुटिल ही समझने लगे थे। यहाँ तक कि जब 25-26 साल बाद रामानंद सागर ने अपना टीवी सीरियल रामायण बनाया तो मंथरा के किरदार के लिए उन्हीं को चुना और एक बार फिर उन्होंने मंथरा को पर्दे पर जिंदा कर दिया। और तुम बनोगी दासी। असल जिंदगी में वो बेहद इमोशनल और नर्म दिल थी और फिल्मों में उन्हें अवार्ड्स भी ऐसी ही भूमिकाओं के लिए मिले जिनमें गृहस्थी और अनाड़ी जैसी फिल्में शामिल हैं। 24 फरवरी 1998 को ललिता पवार इस दुनिया को छोड़ गईं। मौत के वक्त वो पुणे में अपने घर पर अकेली थीं। उनके पति मुंबई में अपना इलाज करा रहे थे। पति के बार बार फ़ोन करने पर भी जब किसी ने फ़ोन नहीं उठाया तो उन्होंने एक जानकार को घर भेजा और तब पता चला कि 2 दिन पहले ही ललिता पवार उस दुनिया से जा चुकी थीं। उनके जैसी अदाकारा ना कोई थी, ना है, ना होगी। उनके इमोशनल कैरेक्टर्स को लोग भले ही भूल जाएं, पर हिंदी सिनेमा की एक सख्त सास के तौर पर उन्हें हमेशा याद किया जाएगा।